अपने नाम से ही बता देती है कि मेरे आगे तो तुमने खुद ही कह दिया कि इंडियन कंपनी, तो मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूं। मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूं। 4 साल हो गए कंपनी को अमेरिका में लगे हुए, अपनी ब्रांच खोल के काम करते हुए। वो अभी भी इंडिया की ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी। सर, हम लोगों के ऊपर क्या रूल लगता है कि इंसान के ऊपर क्या रूल लगता है, तो ध्यान से सुनना। मैं उस कंपनी में नौकरी करने चला गया, या अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करने, या कहीं, मतलब मैं अमेरिका चला गया काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। मैं भी इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगा, पर मेरे ऊपर एक रूल एक्स्ट्रा लगता है। वो क्या रूल है? वो ये लगता है कि अगर मुझे वहां पे 12 महीने से ज्यादा हो गए रहते हुए, तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रह जा सकता। अब मैं अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगा। कंपनियों के ऊपर बेटा रूल है, ध्यान से। कंपनीज के ऊपर, अब कंपनी लगाई और उसको 12 महीने के भीतर भीतर में तोड़ के तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन एक बंदा गया 12 महीने के लिए, हम देख रहे हैं 12 महीने हो गए तेरे को, तू आ ही नहीं रहा है, तू वहीं रहता रहेगा, है हमेशा वही वही कमाता है, ध्यान से सुनना, वही कमाता, वही खाता, वही खर्च करता, वही सेविंग कर रहा है, तू यहाँ का कहला क्यों रहा है? नहीं, तू अब नॉर्मल रेजिडेंट भी अमेरिका का कहलाएगा। हमने उसको ये बोली, क्यों? वो 12 महीने से इधर शकल ही दिखाने नहीं आया अपनी। सर, इतना झगड़ा ही क्यों है? ये बताओ, नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर झगड़ा क्यों है? हमारा हमारा हो या उसका हो, एक ही बात है। नहीं नहीं, अगर नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिया का है, मतलब ग्रीन कार्ड मिल जाएगा उसको। सर बेटा, उसके ऊपर ग्रीन कार्ड के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, उसका रीजन बताता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मैं अभी आ रहा हूँ आयुष, अभी आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे। हाँ, तो मैं क्या, सर झगड़ा क्यों है? अरे अमेरिका का कहलाओ या यहाँ का कहलाओ, नॉर्मल रेजिडेंट में हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा, हमारी सेहत पे नहीं, हमारे देश की सेहत पे फर्क पड़ेगा। अगर हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहला रहे हैं, तो हमारे द्वारा कमाई गई इनकम इंडिया की इनकम कहलाती है, यानी हमारी नेशनल इनकम में जाके जुड़ती है, हमारे राष्ट्र की इनकम में मेरी भी इनकम जाके जुड़ेगी, कि जो मैं इनकम कमा रहा हूं वो मेरे राष्ट्र की इनकम में जाके जुड़ेगी। पर अगर मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट रहा ही नहीं, तो मेरी इनकम अब इंडिया की इनकम में नहीं जुड़ेगी, वो अमेरिका की इनकम में जाके जुड़ेगी। मेरी बात समझ में? इसलिए ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हो आप, इंडिया के हो? अरे ग्रुप में जाकर के कोई लिंक दोबारा से सेंड कर देना बेटा, जरा एक बार लिंक सेंड कर देना प्लीज। वो एक बच्ची है, उसको एक्टिव नहीं हो पा रही हो वहां से, वहां पे लिंक सेंड कर दो। हाँ, तो मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो नॉर्मल रेजिडेंट में दो लोग आते हैं, एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी कंपनी, जो वो वहीं लगी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तू नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की कहलाएगी, इंडियन कंपनी के नाम से तू वहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, लेकिन तेरी होने वाली कमाई इंडिया की कमाई ही मानी जाएगी। पर एक इंसान के ऊपर ये रूल नहीं लगता। आप अमेरिका गए हो, अगर 12 महीने में लौट आते हो तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो, और अगर आप 12 महीने तक भी लौट के नहीं आते हो, वहीं परदेसी बन के रह गए, वहीं खा रहे हो, वहीं कमा रहे हो, वहीं सेव कर रहे हो, वहीं कमा रहे हो, वहीं खा रहे हो, ध्यान से सुनना, वहीं कमा रहे हो, वहीं खा रहे हो, वहीं सेविंग कर रहे हो, तो 12 महीने से ऊपर हो गए आपको ये सब करते हुए, आप वहीं के हो जाओ, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन दैट कंट्री, जो कि रिसाइड मतलब रहना, जो कि उस कंट्री में रहते हो, जैसे मैंने आपको बताया, हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन दैट कंट्री, वो जैसे मैं राम की बात कर रहा हूं, राम उसी कंट्री में रह रहा है, यानी इंडिया में ही रह रहा है वो। एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा खाना, कमाना, सेव करना। क्या बोला मैंने? कमाना, खाना और सेव करना, यानी इनकम, कंजम्पशन और सेविंग।
भी उसी कंट्री में हो, यानी आप इंडिया में रह रहे हो राम, आप यहीं रह रहे हो, यानी रिसाइड्स यहीं कर रहे हो, यहीं पे कमा रहे हो, यहीं पे खा रहे हो, यहीं पे सेव कर रहे हो, तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। और अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, वहीं खा रहे हो, वहीं कमा रहे हो, वहीं सेव कर रहे हो, 12 महीने से ऊपर हो गया ये ड्रामा होते हुए, तो आप अब इंडिया के नहीं कहलाओगे, अब आप कहां के कहलाओगे? अमेरिका के कहलाओगे। ये होता है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट। आयुष, मैं आपके सवाल पे आता हूं। आयुष, मैं आपके सवाल पे आता हूं। आयुष, बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड नॉर्मल रेजिडेंट। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, ये आपका वोट डालने का अधिकार के हिसाब से सिटीजन हुआ। सिटीजनशिप यहां काम आती है। आपका आधार कार्ड, आपका वोटिंग कार्ड, आपका लाइसेंस यही बनेगा, सिटीजन हो आप यहाँ के। उसमें भी आगे जाकर के रूल लगते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट। पर नॉर्मल रेजिडेंट के लिए ऊपर एक नॉर्मल रेजिडेंट नाम की डेफिनेशन इसलिए डाली गई क्योंकि ये हमारे को जरूरी इसलिए पड़ गई कि कई बार एक व्यक्ति सिटीजन तो इंडिया का होता है, वो नागरिक तो है इंडिया का, लेकिन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रह गया क्योंकि उसको 12 महीने से ज्यादा हो गए बाहर। वो 12 महीने से बाहर रह रहा है, 12 महीने से ज्यादा हो गया समय, वो बाहर रह रहा है, वो सिटीजन तो रहेगा इंडिया का, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेगा। समझ में आई? नॉर्मल रेजिडेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा फिर अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है तो उसकी इनकम सारी इंडिया में होगी, मतलब वो इनकम उसकी इंडिया की मानी जाएगी। भारत सरकार का ही अधिकार होगा उसकी इनकम पे टैक्स लेने का, अमेरिका की सरकार उसकी इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती, इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in that country, मतलब वो उस कंट्री में रह भी रहा हो, resides मतलब रहना, and their economic interest, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका खाना पीना, उसका सेव करना भी उसी कंट्री में हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। यस और नो में सभी बच्चे जवाब देंगे ईमानदारी से। 12 मंथ तक इंडियन करेंसी में, हाँ हाँ हाँ। सर कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आता है? नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे आज आपको दो कॉन्सेप्ट कराने हैं। अच्छा मैं याद करने का बता दूं तो आपको सिर्फ याद करना है नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन को, आपको याद करनी है नॉर्मल रेजिडेंस की डेफिनेशन, ठीक है? ये लेकिन दिमाग में सब रहना चाहिए, वरना फायदा नहीं है इस चैप्टर को, और आगे वाले चैप्टर भी खराब हो जाएंगे। कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आता है? नंबर 1, फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अब एक अमेरिका की लड़की यहां पे घूमने के लिए आ गई, लाल किला देखने आई है, अरे तू आ गई, तू अब इंडिया की हो गई, ऐसा होता है क्या? बता। मतलब घूमने भी ना जाए? नहीं आप बता दो, घूमने भी ना जाए तो बताओ, हैं? अब उसने क्या कह दिया, तुमने तो उसे अपना ही बनाने के चक्कर में हो, नहीं वो अमेरिका की ही रहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे महीने 2 महीने 3 महीने घूमने आई है, घूम के चली जाएगी, तुम अब उसको अपना बनाने के जुगाड़ में क्यों लगे हो? नहीं हो सकती वो आपकी। हाँ, दूसरी, इंटर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें वर्ल्ड बैंक भी आता है, और मैं आपको नाम बता देता हूं, UNO एक्सेट्रा। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसने WHO है, एक इंटरनेशनल संस्था है, इसका एक ऑफिस हमारे यहाँ खुल गया, तो ये हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था हमारे देश की नहीं कहलाएगी।
सर एक ना यूएनओ खुल गया यहाँ पे और उसमें एक अमेरिका